जय हिंद बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेई का एग्ज़ाम जो है पास आता जा रहा है, उसी पेपर के बारे में हम लोग आज कुछ अपनी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, क्या मास्टर प्लान रखा जाए ताकि पेपर अच्छा हो जाए। कोई किताबों से स्मार्टनेस नहीं आती। अगर आप सोचें कोई किताबों को पढ़ लें और आप सिलेक्शन ले लें तो नामुमकिन है। मैं मानता हूं कि पेपर को आने में टाइम कम है, देखो कि 10 से 14 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होना है। दूसरी बात, मेहनत के आगे सब चीज़ फीका पड़ जाता है। बस आपको ज़रूरत है केवल मेहनत और लगन करने की। जिस दिन आपको जुनून आ जाएगा, पढ़ना है, क्यों पढ़ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पढ़ना क्यों है। अगर पढ़ना है तो हमने पढ़ना शुरू क्यों किया था, मायने आपके लिए ये रखता है। तो पेपर को आने में टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 से 14 के बीच में आपका पेपर होना है। और सब्जेक्ट आपके पास अमाउंट ऑफ इंजन है, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट हैं आपका, लेकिन पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने डिप्लोमा या बीटेक जरूर किया होगा। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि जो आपके सब्जेक्ट हैं टोटल, कैसे क्या प्लान रखा जाए तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सभी को हाउ टू स्टार्ट एंड स्ट्रेटजी दोनों की बात करेंगे, और आपको वीडियो के बारे में बता दें कि इस लेक्चर का क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, कैसे आपको वीडियो मिलेगी, कहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो की टाइमिंग क्या हम सब आगे अभी जिक्र करेंगे धीरे धीरे। तो पहले तो हम बात करते हैं टाइमिंग की, क्लियर कर देते हैं कि क्या टाइमिंग क्या है। आपको पर डे 2 क्लास यूट्यूब के माध्यम से दी जाएगी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, लगभग क्रैश कोर्स के माध्यम से चलेगा। क्रैश कोर्स में हम उतनी डिटेल्स बात नहीं करेंगे जितनी होनी चाहिए, बट आपके कॉन्सेप्ट और पेपर एनालिसिस और एसएससी के पैटर्न पे जो ज़्यादा टेंटेटिव और इम्पॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो दूसरी बात, टाइमिंग आपको बता दी हमने, सुबह एक 8 बजे की क्लास होगी। क्या है, अगर हम लोग क्लास टाइमिंग की बात करें, क्लास टाइमिंग की, तो पर डे आपकी कितनी क्लास होगी? पर डे आपकी 2 क्लास। टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपका टेक्निकल कवर किया जाएगा, उसके बाद लगातार हम लोग नॉन टेक की भी बात करेंगे। क्लास टाइमिंग आपकी एक 8 बजे की होगी। 8 बजे आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। दूसरा वीडियो आपका 4 बजे पब्लिश होगा। पर डे आपकी 2 क्लास अगर हो जाएगी तो आपकी नॉन टेक के लिए, नॉन टेक की बात करें अगर, तो 1 क्लास उसकी। तो कहने को मैं आपका आ रहा है कि आपको पर डे 3 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके इसी चैनल पे, मेन चैनल पे आएगी क्लास, और पूरा क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरे स्ट्रेटजी के नॉन टेक्निकल की बात करेंगे हम। क्या मेथड रखें, कैसे करें, सारी जिक्र भी आगे करते हैं। तो आप, दूसरी बात, आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो ये क्लास टाइमिंग रही। अच्छा, आपको क्लास हिंदी मीडियम भी प्रोवाइड की जाएगी और इंग्लिश मीडियम भी। बाईलैंग्वेज क्लास होगी, यूट्यूब के माध्यम से होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। तो इतनी बातें सारी क्लियर, टाइमिंग आपका क्लियर, कैसे क्रैश कोर्स का क्या माध्यम रखेंगे, अब हम लोग उस पर आते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं? ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये कहाँ है, चलिए बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट के बारे में। कैसे हम पहले टेक की बात करेंगे, फिर नॉन टेक की बात करेंगे। तो आपको पता है, पेपर का पूरा एनालिसिस पता है कि दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव और सीबीटी हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन पेपर होगा। तो बात करते हैं हम टेक्निकल की। टेक सब्जेक्ट, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बीएमसी, बिल्डिंग
मटेरियल एंड कंक्रीट। मैं जो आपको सब्जेक्ट लिखूंगा ये मार्क वेटेज के अनुसार होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एक के बाद एक का नंबर आएगा, सबसे ज्यादा मार्क उसके बाद। तो एक अगर बात कर देते हैं हम अपनी बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट की, अगला अगर बात करें देखा जाए तो इसके बाद सबसे बड़ा रोल जो होता है सर्वेइंग का होता है, सर्वेइंग। दूसरा अगर सबसे ज्यादा रोल देखा गया क्वेश्चन का देखा गया तो किसका, सर्वे सब्जेक्ट का। तीसरे पे अगर हम लोग चर्चा करें आगे, मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स। आगे की अगर चर्चा करें थोड़ा सा इसके बाद तो हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं। ये जो सब्जेक्ट मैंने 5 आपके सामने लिख दिए हैं, पहला बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलॉजी, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट और मार्क गेनिंग सब्जेक्ट हैं, जिनमें से ये सब्जेक्ट और ये कुछ, ये आपके थ्योरी बेस हैं। केवल कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको पता हो तो आप क्वेश्चन मार ले जाएंगे, क्योंकि बोला है ना कि किताबों से स्मार्टनेस नहीं आती, किताबों से स्मार्टनेस नहीं आती। क्योंकि एक ऐसे आपके बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए जो गिटार बजाते थे, हाथ में सिगार लगाए हुए थे, एक मोटा सा होता सिगार लगाए हुए थे, और अपने बजाने में गिटार को इतने मशहूर थे, इतने व्यस्त थे कि आते आते सिगार उनके उंगली को जला ले गई। बहुत प्रेरित करते, इंस्पायर करती है मुझे वो स्टोरी, कि सिगार उनके अंगुलियों को जला दिया, लेकिन उन्होंने गिटार बजाना नहीं बंद किया। काम में इतना व्यस्त हो जाइए कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही ना सके। अपने काम में इतना व्यस्त हो जाइए कि हाथ जल गया, बताइए, हाथ जल गया लेकिन गिटार बजाना बंद नहीं किया। तो ऐसे ही आपको 30-35 दिन में अपने आप को एकदम झोंक देना है। जिस दिन जूनियर इंजीनियर लिख जाएगा, गांव में लोग बाजे बजाएंगे, समझ लीजिएगा। तो आपको अपने लिए भी पढ़ना है, समाज के लिए भी पढ़ना है और घर परिवार के लिए भी पढ़ना है। पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपको परम शांति से ऊपर ले आता है। आप लोगों की अपेक्षा अलग सोचने लगते हैं। तो पढ़ाई जरूरी नहीं है कि आप अपने जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। आप एक सभ्य इंसान अपना जीवन जी सकें, आए हुए मुसीबतों को अपने उसका सॉल्व निकाल सकें, इन सब के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट 5 आप नोट कर लीजिए। आगे की बात करते हैं फिर हम। हाइड्रोलॉजी हो गया, इरेज करते रहते हैं क्योंकि आप लोग के सहयोग से मैं डिजिटल बोर्ड नहीं लगवा पाया। आपको इसी पे क्लासें प्रोवाइड करूंगा, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत होती है एक व्हाइट बोर्ड पे लिखना, व्हाइट बार बार इरेज करना, सारी चीज़ों को कंटेंट माइंड में लेके आना। तो आपका सहयोग चाहते हैं थोड़ा सा बस। 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो आरसीसी आता है। इसी के बाद अगर 7वां सब्जेक्ट आपका कौन सा पढ़ना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट 8वां सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपके 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला हाईवे, दूसरा आपको पढ़ना है रेलवे, तीसरा आपको पढ़ना है, अच्छा हाईवे रेलवे हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आपका एक बचता है पीएचई, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पब्लिक
पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग। अगर आगे फिर थोड़ा हम अगला सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करें तो इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं एकदम मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे आगे अपनी क्लास में करेंगे। हम 35 दिनों में आपके पूरे टेक्निकल को खत्म करने का कमिटमेंट करते हैं कि 35 दिनों में हम आपकी पूरी क्लास को, चाहे मुझे 3 क्लास पर डे देनी पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन एक बात जरूरी है कि मैं मेहनत करूंगा तो अपने लिए करूंगा। भाई मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो मुझे चीजें आएंगी, उसके लिए आपको बोर्ड से चीजों को नोट करना होगा, चीजों को दोबारा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक चीज बिना मेंटोर के हो नहीं सकती, वो है डिसिप्लिन। बिना मेंटोर के आप डिसिप्लिन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक शिक्षक जो है आपको जरूरी यह है कि वो कैसे आपको क्लास में रोकता है। क्लास नहीं अच्छी लगती मतलब टीचर में कमी है। मैटर ये करता है कि टीचर आपको डिलीवर क्या करता है, मैटर ये नहीं करता नॉलेज क्या है, क्योंकि एक एमएससी वाला भी नहीं पढ़ा सकता किसी को, एक 12th वाला वो बात समझा देता है। दैट इज नॉट मैटर योर एजुकेशन, योर नॉलेज, दैट इज मैटर योर डिलीवर पॉइंट। आप डिलीवर क्या करते हैं बच्चे के सामने। तो ये सब्जेक्ट आपके रहे कुछ टेक्निकल के, आरसीसी, इन्वायरमेंट। स्पेलिंग में कुछ मिसगाइड है क्या, देख लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट, पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रेलवे, हाईवे और इरिगेशन, ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मार्क बहुत गेन कराएंगे। इसमें से भी ये इन्वायरमेंट लोग पढ़ते नहीं, हाईवे, इरिगेशन, रेलवे, इंजीनियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एसएससी एस्पायरेंट। 2023 अगर आपका नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका आएगा नहीं कि सीबीटी एग्जाम हो जाए, रिटर्न राइटिंग की समस्या खत्म कर दी जाए। जितनी भी बातें हैं एकदम एक्चुअल हैं और ऑथेंटिक हैं, तो आप सभी इतनी बातें नोट कर लीजिए। दूसरी चीज अगर नॉन टेक की बात करें तो आपको रीजनिंग, जीके, जीएस, ये आपको कवर करा दिया जाएगा जितने लिए आपको जरूरी है। जितनी चीजें आपको जरूरी हैं उसके लिए आपको करा दिया जाएगा। दूसरी चीज अगर बात करें तो जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन टेक भी अच्छा कर लेते हैं तो पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप थोड़ी मेहनत कर देते हैं नॉन टेक में और टेक निकाल देते हैं तो पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से पढ़े हैं, मैटर ये करता है पढ़े आप क्या हैं। एक पॉइंट हमेशा नोट रखिएगा, ये नहीं मैटर करता आप कहाँ से पढ़े हैं, मैटर ये करता है कि आप पढ़े क्या है। सिलेक्शन की उम्मीद वहां आपकी बढ़ती है जहां मेहनत कोई लिमिटेशन नहीं होता, क्योंकि जैसे आपके इनकम पे कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आपकी पढ़ाई पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आज 4 घंटे पढ़ लिया हमने, कल नहीं पढ़ेंगे। ऐसा भी मत करिएगा एक रात उठे और आज पूरा एसएससी जेईई निकालना है चाहे जो हो जाए, कल से फिर वही रोत में अरे रील चल रही है। एक कंटिन्यूसली बना लीजिए, यूनिफॉर्म में चलिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी रेगुलरिटी कंटिन्यूसली होनी चाहिए। रेगुलरिटी किसी भी काम करने का आपके वही नियमता होना चाहिए, तब आप में कॉन्फिडेंस, आप में नॉलेज, आप में कन्वर्ट होता है कोई चीज। इसकी स्टोरेज की कोई क्षमता नहीं है। 64 GB मोबाइल सुना होगा, 128 सुना होगा, लेकिन इस माइंड का कोई स्टोरेज नहीं है लिमिट, और ना ये आर्टिफिशियल है कि हैंग कर जाएगा। इसलिए जितनी भी बातें हुई आपके सिलेबस से हैं, जरूरी है आपको मेंटोर करना। ये पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ाई सिलेक्शन होता तो लोग किताब अब तक खत्म कर देते और कोई जेईई में पोस्ट कम न रहती। इसी के लिए आप सभी को क्लास के लिए पुनः दोबारा टाइमिंग को बताते हैं कि सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे
पर डे आपकी क्लास होगी, 3 क्लास हो सकती है पर डे, पर 2 के लिए मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ। 2 क्लास आपकी पर डे होगी, दोनों नॉन टेक्निकल क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, आप व्हाइट बोर्ड पे क्लास चलेगी, बट व्हाइट बोर्ड होगा लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जय हिंद।